नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पे चले, एक अनाउंसमेंट है। पिछले कई साल से काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया है कि अगर मैं उनको ज्योतिष सिखा सकूं, तो मैं पहली कोशिश कर रहा हूं 2026 में ज्योतिष यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूं। जो लोग ये कोर्स लेना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम में, ट्विटर में और फेसबुक में कुंडली कंसल्ट में मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल दे दूंगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कृपया मैसेज करें, डीएम करें और मैं उन्हें कांटेक्ट करूंगा। पेड कोर्स है ये। मिनिमम 10 क्लासेस तो होंगी, इससे ज़्यादा कितना जाएगा मुझे अभी नहीं पता है। जिनको ज्योतिष का बिल्कुल नॉलेज नहीं है मगर ज्योतिष में इंटरेस्ट है, या जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं पर उनसे प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं, ठीक से रेमेडीज नहीं बनती हैं, ये कोर्स में मैं उसको कवर करना चाहूँगा। हाँ, ये कोर्स मैं तभी लूँगा अगर मेरे पास 7 से 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और अगर ये होता है तो इसके बाद, इस कोर्स के बाद फिर मैं एडवांस ज्योतिष पर भी जाऊँगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन कृपया देख लीजिएगा और मुझे फिर कांटेक्ट करिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। एक छोटा सा टॉपिक मेरे दिमाग में आया और उसी को मैं आज बता रहा हूँ। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि मैं शनि, सैटर्न या जुपिटर गुरु के बारे में ज्यादा पोस्ट करता हूँ। और वो इस लिए है कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, पोस्ट देखे होंगे पिछले कुछ महीनों का, उसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2025 से लेके 2032-33 तक दो ग्रह, जुपिटर और सैटर्न, यही डिटरमाइन करेगा कि जिंदगी कैसी होगी हमारे देश में, विदेश में, हमारे संसार में क्या क्या घटित होगा। ये मान के चलिए कि ये दो ग्रह ने अब अगले 5-6 साल का कंट्रोल ले लिया है। और इसकी दो वजह हैं। एक, इस पूरे पीरियड में 7 साल में गुरु अतिचारी मोशन में है। और नॉर्मली 3-4 साल में एक बार गुरु अतिचारी मोशन में आते हैं, 3-4 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा, और फिर नॉर्मल मोशन में आते हैं। पर पहली बार ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता कितने सालों में या सदियों में ये हो रहा है, कि गुरु 7 साल लगातार अतिचारी मोशन में होंगे। और इसी समय शनि पहले तो अभी मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो जुपिटर की ही राशि है, यानी वो भी प्रभावित होंगे इससे। और इसके बाद वो मेष राशि में जा रहे हैं जहां पे वो नीच के होंगे। तो ये 4-5 साल जो है, उस समय शनि भी एक पर्टिकुलर स्पेशल पोजीशन से आप बोल सकते हैं गुजर रहे हैं। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन अभी सबके लाइफ को डोमिनेट करेगा। और इसीलिए मैं आज ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, ये समझने के लिए कि गुरु और शनि, इनकी दशा अंतरदशा का एक बहुत बड़ा, आप बोले तो डायलेमा है, यानी कि एक अजीब सी बात है। और वो दोनों किस तरह से प्ले आउट करता है लोगों की जिंदगी में, ये समझना बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जुपिटर या शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो ये इस पीरियड का बेसिक थीम होता है। पहले करते हैं जुपिटर और शनि की जो है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। नॉर्मली आप ये समझते हैं कि जब शनि की दशा अंतरदशा आती है, तब आपका जीवन भारी हो जाता है, यानी प्रॉब्लम्स आती हैं, चीजें अटकती हैं,
इसी से जनरली शनि की दशा, अंतर्दशा या साढ़े शक्ति पे लोग इनको डरते हैं। पर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि शनि की दशा जितनी भारी होती है, गुरु की दशा अंतर्दशा भी उतनी ही भारी होती है। मगर हम वो समझ नहीं पाते हैं या बहुत देर में समझते हैं, क्योंकि गुरु एक बेनिफिक प्लैनेट है। तो वो इस तरह से काम करता है कि आपको ये रियलाइज नहीं होता है, या होता है तो बहुत बाद में होता है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि गुरु की दशा अच्छी जा रही है, अच्छी चलेगी, शनि की दशा भारी चलेगी। मगर ये आप मान के चलिए कि दोनों ही एक जैसी भारी हैं। दोनों का तरीका अलग है, और एक में आपको समझ में आता है, दूसरे में इजीली समझ में नहीं आता है। पहले एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझते हैं जो दोनों की, शनि और गुरु की दशा अंतर्दशा में कॉमन है। और वो ये है कि गुरु और शनि अपनी दशा अंतर्दशा में आपसे वो काम करवाते हैं या वो इवेंट्स देते हैं जिसका परिणाम लॉन्ग टर्म होता है। चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, ये दोनों ही ग्रह बहुत स्लो काम करते हैं, और वो ऐसा कुछ करते हैं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, जिसका असर आपके जीवन में लंबे समय तक पड़ता है, या लंबे समय बाद में दिखना शुरू होता है उसका रियल इम्पैक्ट। ये तो सिमिलैरिटीज हुई। अब फर्क क्या होता है? फर्क ये है कि जब गुरु की दशा आती है, सबसे बड़ी डायलेमा ये होती है कि आपको जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपके जीवन में लोग इस तरह से जुड़ते हैं जो आपको अच्छी राय या विजडम, जिसको बोलिए, जीवन का सार, जीवन का डायरेक्शन, वो देने की क्षमता रखते हैं। वो आपके पास अपने आप आते हैं या वो लोग आपको बताने लगते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि गुरु की दशा में कि आपको उनको चुनना या उनकी सूझबूझ समझ में नहीं आती है। और यही जो है सबसे बड़ा जुपिटर का प्रॉब्लम है, कि उसकी भाषा समझने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। और अक्सर ये देखने में आता है कि गुरु की दशा में लोग एमलेस हो गए हैं या गलत डायरेक्शन में जा गए हैं, जबकि उनके पास सही सलाह देने वाले लोग थे या उनसे जुड़े थे, पर वो सही से सिलेक्शन नहीं कर पाए। और ये समझ काफी बार आती है। और यही गुरु की दशा अंतर्दशा का डायलेमा होता है, कि आपके पास सही विचार, सही लोग आसपास होते हैं, पर आप गाइडेंस ले नहीं पाते हैं। मुख्यतः अगर आपका गुरु अर्दी साइन में प्लेस्ड है, तब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अर्दी साइन जो होता है वो मटेरियल वेल्थ के लिए होता है। और आप जो हैं अर्दी साइन में, वो सही विचार, फिलॉसफी या डायरेक्शन, या जो बाद में जाके आपको लंबा बेनिफिट दे, वो आप समझ नहीं पाते हैं। आप कल के लिए उलझे हुए रहते हैं। वहीं पे अब शनि पे आते हैं। शनि भी लॉन्ग टर्म काम करता है, पर शनि एकदम जुपिटर के विपरीत काम करता है। शनि के समय जो लोग आपको गाइडेंस देने वाले हैं या जो आपके लिए अच्छे हैं, वो ज्यादातर आपसे छूट जाते हैं। आपको शनि खुद परिश्रम करवाता है, खुद प्रॉब्लम्स देता है, स्ट्रगल करवाता है, डिले करवाता है, इतना कि आपको ये समझ में आए कि आपने जीवन में क्या छोड़ दिया। और शनि का तरीका यह है कि अगर आप किसी भी चीज को जीवन में चाहते हैं,
तो पहले उसके काबिल बनो। जुपिटर वही उल्टा होता है, जुपिटर आपको पहले दे देता है और बोलता है कि चलो मैंने दे दिया, अब इसके काबिल बन जाओ। जबकि शनि बोलता है पहले काबिल बनो, तभी मैं तुमको दूंगा। और यहीं पे जो है दोनों की डायलेमा है। एक में आपके साथ सही लोग होते हैं, मगर आपको समझ में नहीं आता है। दूसरे में सही लोग, सही गाइडेंस चली जाती है, और आपको फिर से सब कुछ सीखना है, या फिर से वो रियलाइज करना होता है कि आपने क्या मिस किया, और खुद वो बनाना पड़ता है। और इसीलिए अक्सर जो है ये बोला जाता है कि गुरु के बाद शनि की दशा आती है, दशा अंतर दशा आती है। सीक्वेंस इसलिए है कि जब जो मिल गया उसकी जब समझ में नहीं आई है, तब आपको हार्ड लेसन से, कर्म से आपको समझाया जाएगा। एक और बात, जो आप नॉर्मल रेमेडीज समझते हैं, ये समझिए कि जुपिटर की दशा अंतरदशा में आपको अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी गुरु आपको कोई भी रेमेडी दे रहा होगा, और आप अगर उसको एक बार भी दिल से करते हैं, वो रेमेडी काम करेगी। मगर शनि की दशा में रेमेडीज इतनी इजीली काम नहीं करती। उसको बहुत बार करना पड़ता है, और बेसिकली रेमेडीज भी अलग होती हैं। कुछ पूजा कर लिया, कुछ दान कर लिया, ये सब रेमेडीज गुरु की दशा अंतरदशा में काम करती हैं। पर शनि की दशा अंतरदशा में इस तरह से, आप बोल लीजिए, सरल उपाय जो है वो काम नहीं करते। आपको कर्म की ही रेमेडीज जो हैं वही काम करेगी, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल और लंबा करने पर ही ये काम करेगी। ये एक बेसिक जुपिटर और शनि का काम करने का तरीका है। आशा करता हूं आपको दोनों ग्रह किस तरह काम करते हैं, दोनों भारी ग्रह हैं, दोनों अगले 5 साल, 5 साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये समझ के चलिए कि वो आपके जीवन में कैसे काम करेंगे, अगर आपकी स्पेशली जुपिटर या शनि की दशा अंतरदशा इस पीरियड में चल रही है, या उस प्लैनेट की चल रही है जिसके साथ जुपिटर या शनि जुड़ा हुआ है, या उसकी दृष्टि है। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको अ, ज्योतिष का सही ज्ञान मिलता रहे। और मुझे ट्विटर और टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, क्योंकि हमेशा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। नमस्कार, धन्यवाद।